दुनिया भर में अपनी चौधराहट का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका का असली और खूंखार चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। अपनी घटिया और रीढ़ विहीन कूटनीति के लिए बदनाम वॉशिंगटन के हुक्मरानों ने साबित कर दिया है कि उनकी नीतियां सिर्फ और सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलने और अपने सबसे सगे दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने के लिए ही बनी। सुपर पावर होने के खोखले घमंड में चूर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सनक और तथाकथित डील मेकिंग के व्यापारिक चक्कर में मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर झोंक दिया है। खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले अमेरिका की इस स्वार्थी चाल ने न केवल अपने सबसे वफादार दोस्त इजराइल को बीच मझधार में लावारिस छोड़ दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया है कि व्हाइट हाउस की दोस्ती असल में आस्तीन का सांप है, जो अपने फायदे के लिए कभी भी डस सकती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो वैश्विक राजनीति की बिसात पर खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका एक बार फिर अपनी फितरत के मुताबिक गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। वॉशिंगटन के हुक्मरान जब अपनी स्वार्थी नीतियों और सियासी सौदेबाजी पर उतरते हैं तो अपने सबसे सगे दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आते। ताजा अमेरिकी ईरान समझौता इसका जीता जागता सबूत है, जिसने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी कूटनीति के दोगलेपन को बेनकाब कर दिया है। खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाला अमेरिका आज मध्य पूर्व में शांति का ढोंग रच रहा है, लेकिन असलियत यह है कि वो हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में जुटा है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पैरों तले से कालीन खींच ली है। जो नेतन्याहू दशकों से इजराइल में अपनी छवि एक ऐसे अपराज्य और जाबाज नेता की बना चुके थे जो अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, आज उनकी उस कड़कती छवि के परखच्चे उड़ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अपनी तथाकथित डील मेकिंग की सनक में नेतन्याहू की बरसों की ईरान रणनीति को एक झटके में कूड़ेदान में डाल दिया है। यह समझौता इजराइल की सुरक्षा से ज्यादा बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक साख के लिए एक ऐसा गहरा घाव है जिससे उभर पाना उनके लिए अब नामुमकिन नजर आ रहा है। वैसे तो अमेरिकी हुक्मरानों की पुरानी आदत रही है कि वो जब तक चाहे दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और काम निकल जाने पर उन्हें दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। नेतन्याहू ने सालों तक ये ढिंडोरा पीटा कि वो वॉशिंगटन के कान भरने वाले यानी अमेरिका की विस्परर है, जो जब चाहे फोन उठाकर व्हाइट हाउस की सोच को अपने हिसाब से मरोड़ सकते हैं। लेकिन ट्रंप की अगुवाई वाले अमेरिका ने यह साबित कर दिया कि उसकी दोस्ती रेत की दीवार की तरह है, जो अपने फायदे के लिए कभी भी ढह सकती है। अमेरिका के इस बदले रुख ने नेतन्याहू के उस खोखले राजनीतिक दावे की हवा निकाल दी है, जिसके दम पर वो अब तक इजराइल की सत्ता पर कुंडली मारकर बैठे थे। विश्लेषकों और पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का साफ कहना है कि नेतन्याहू का पूरा राजनीतिक वजूद सिर्फ एक साहसिक और हवाई दावे पर टिका हुआ था। उनका दावा था कि दुनिया में सिर्फ वही एक अकेले ऐसे नेता हैं जो अमेरिका और इजराइल को ईरान के खिलाफ एक मंच पर रख सकते हैं। वो लगातार चीख चीख कर कहते रहे कि तेहरान को सिर्फ और सिर्फ सैन्य ताकत और बारूद के दम पर ही घुट्टों पर लाया जा सकता है। मगर आज अमेरिका ने ईरान के साथ गुपचुप जो है डील बढ़ाकर नेतन्याहू के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसने उनके पूरे राजनीतिक भविष्य को अंधकार के अंधेरे में धकेल दिया। इतिहास गवाह है कि किसी भी दूसरे इजरायली प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस को इतनी बार संबोधित नहीं किया और ना ही अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में इतना मजबूत और गहरा आधार बनाया जितना नेतन्याहू ने बनाया था। राजनयिक उन्हें एक ऐसा जादूगर मानते थे जो वॉशिंगटन की रणनीतिक सोच को इजराइल के साचे में ढालने की कुवत रखता था, लेकिन आज उसी अमेरिकी व्यवस्था ने उन्हें अंगूठा दिखा दिया है। वॉशिंगटन की इस बेवफाई ने नेतन्याहू को अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया है और उनकी राजनीतिक पहचान को मटियामेट करके रख दिया है। ईरान में इस साल
28 फरवरी से भड़के युद्ध को शांत करने के लिए जो अंतरिम समझौता हुआ है वो साफ दिखाता है कि नेतन्याहू का बुना हुआ नैरेटिव कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कल तक जो नेतन्याहू अमेरिका की ईरान नीति को अपनी मर्जी से आकार देने का दम भरते थे, आज वो उसी अमेरिका के फैसलों को बेवकूफ बनकर देख रहे हैं, या फिर यूं कह ले कि उन्हीं अमेरिकी फैसलों को एक बेवकूफी भरा जो है वो इल्जाम उन पर लगा रहे हैं, मजबूर हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब अब एक ऐसे समझौते की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं जहां इजरायल की जायज आपत्तियों और सुरक्षा चिंताओं को सिर्फ एक मामूली अड़चन या रुकावट के तौर पर देखा जा रहा है। नेतन्याहू को पूरी उम्मीद थी कि ईरान के साथ छिड़ा ये युद्ध उनकी मजबूत नेता वाली छवि को और चमकाएगा और उनकी गिरती लोकप्रियता को ऑक्सीजन देगा, मगर पासा तो देखिए पूरी तरीके से पलट चुका है और अब इसी संघर्ष को नेतन्याहू की सत्ता के मुख्य आधार को खत्म करने वाला ताबूत की आखिरी कील कहा जा रहा है। तो युद्ध की शुरुआत में उन्होंने इजरायली जनता से एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि वो ना तो ईरान में सत्ता परिवर्तन कर पाए और ना ही लेबनान में हिजबुल्लाह को हरा सके। हद तो यह है कि वो उत्तरी इजराइल के विस्थापित निवासियों की सुरक्षित घर वापसी तक सुनिश्चित नहीं कर पाए। नेतन्याहू के पूर्व सलाहकार ने इस कड़े सच को उजागर करते हुए कहा है कि अमेरिका ईरान समझौता नेतन्याहू के लिए एक ऐसा जबरदस्त और करारा झटका है जिससे संभलना मुश्किल है। नेतन्याहू ने न केवल ईरान के साथ जंग के मोर्चे पर एक तरह से शिकस्त का सामना किया है, बल्कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जैसी अपनी सबसे बड़ी दोस्ती को भी हमेशा के लिए खो दिया है। अब वो ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय मंच पर पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, बल्कि खुद को पालने पोसने वाले अमेरिका के साथ ही एक बहुत बड़े और गहरे विवाद में उलझ गए हैं। वहीं अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल के बीच की ये तल्खी महज दो नेताओं के व्यक्तिगत रिश्तों की खटास नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के रणनीतिक लक्ष्यों में आई भारी भिन्नता का नतीजा है। ट्रंप प्रशासन अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए और खुद को पाक साफ दिखाने के लिए पश्चिम एशिया की एक और खूनी जंग से पीछा छुड़वाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए ईरान और हिजबुल्लाह पर लगातार सैन्य दबाव बनाए रखना इजरायल की सुरक्षा के नाम पर बेहद जरूरी बन चुका है। और इस पूरे विवाद के बीच आपको बता दें, इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के अली वाइस का कहना है कि ईरान इस मौके का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। तेहरान की पूरी कोशिश होगी वो लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों को अमेरिकी राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को नाकाम करने की साजिश के रूप में दुनिया के सामने पेश करे। ईरान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि अमेरिका और इजरायल के बीच की खाई को इस कदर बढ़ा दिया जाए कि अमेरिका को मजबूरन इजरायल का साथ छोड़ने या फिर अपने इस प्यारे कूटनीतिक समझौते को बचाने में किसी एक को चुनना पड़े। अमेरिकी विश्लेषक खुद मान रहे हैं कि नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति आज इतनी नाजुक और कमजोर इसलिए हो गई है क्योंकि उनका बरसों पुराना सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा कवच पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो चुका है। सालों तक नेतन्याहू ने अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी का अंधा समर्थन हासिल किया था और इसी समर्थन की धौंस दिखाकर वो वॉशिंगटन की डेमोक्रेटिक सरकारों के साथ पैदा होने वाले तनाव को संतुलित करते थे। लेकिन अब ट्रंप की रिपब्लिकन सरकार ने ही उनके नीचे से जमीन खिसका दी है, जिससे उनका ये सुरक्षा कवच हमेशा के लिए गायब हो गया है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का असर सिर्फ इजरायल तक सीमित नहीं है, इसको समझ लीजिए, बल्कि इससे पूरे अरब क्षेत्र की भू राजनीतिक बिसात की बदलती जो प्रक्रिया है, जो नजारा है, ये पूरा बदलता नजर आ रहा है। सऊदी अरब जैसे जिन प्रभावशाली अरब देशों को नेतन्याहू अब्राहम समझौते के तहत अपने करीब लाना चाहते थे, वो देश अब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। एक कहावत सुनी होगी आपने कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अरब देश यही कर रहे हैं। इन अरब मुल्कों ने इजरायल के साथ अपने रिश्तों को सामान्य बनाने की पूरी प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया है या बेहद धीमा कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ तेहरान के साथ बातचीत के रास्ते बहुत ही सावधानी से खोल रहे हैं।
अब इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान के एक शीर्ष अधिकारी ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अब्राहम समझौते को आगे बढ़ाने की नेतन्याहू की तमाम कोशिशें और मंसूबे पूरी तरीके से धराशायी हो चुके हैं। क्षेत्र के कई देश अब ईरान के समर्थन वाले नए क्षेत्रीय ढांचे में अपने लिए जगह तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान का साफ कहना है कि यह सिर्फ तेहरान की कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू की करारी हार है। इस समझौते के बाद तेहरान पूरे मध्य पूर्व में एक अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभर कर सामने आया है। तो एक तरफ जहां मध्य पूर्व में अमेरिका अपनी चालें चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तीखी आवाज बुलंद की है। जी हां, परमाणु हथियारों के विस्तार के पक्ष में रूस की ओर से आए एक बयान ने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। दुनिया के कई देशों के बीच परमाणु हथियारों की अंधी होड़ शुरू होने की आशंकाओं के बीच क्रेमलिन ने साफ कह दिया है कि परमाणु हथियार ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इस दुनिया को इस एक विनाशकारी वैश्विक युद्ध की आग में झुलसने से रोक सकती है। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो बड़ा नागवार गुजरेगा। राष्ट्रपति पुतिन का बयान, जी हां, रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान जो है डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद उड़ा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये जानिए कि आखिर रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर क्या हो रहा है। अभी तक हमने आपको ईरान अमेरिका के बारे में बताया, अब रूस और यूक्रेन के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये दो जंग जो हैं ये इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो सुर्खियों में है, लोग जानना चाहते हैं। इसलिए अब चलिए समझते हैं कि रूस और यूक्रेन की जंग में क्या हो रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं मेरी सहयोगी नैना के पास और नैना से जानते हैं। देखिए, बड़ी वॉर ब्रेकिंग डोनेट्स्क में एक बार फिर से रूस ने किया है बड़ा अटैक। सुखोई 34 से सैन्य पोस्ट को टारगेट किया गया और जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दर्शाती है किस तरह से घातक प्रहार एक बार फिर से रूस ने किया है यूक्रेन पर। सुखोई 34 से सैन्य पोस्ट को टारगेट किया, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट पर एफएबी बम गिराए हैं और ड्रोन कमांड पोस्ट को भी यूक्रेन की पूरी तरह से कर दिया है तबाह। ये तनाव लगातार देखने को मिल रहा है। अब एफएबी बमों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर रूस कर रहा है। यूक्रेन की सीमा से 2500 किलोमीटर दूर साइबेरिया के ट्यूमेन ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने अब तक का सबसे घातक ड्रोन हमला किया। स्थानीय लोगों ने आधी रात को दो इतने जोरदार धमाके सुने कि लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। देखते ही देखते पश्चिमी साइबेरिया की सबसे आधुनिक और सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी इकाई आग के दरिया में बदल गई। बहुत शुक्रिया नैना आपका। तो समझा आपने रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर क्या हो रहा है। बात करें अगर रूस की, तो मॉस्को में आयोजित एक विदेश नीति मंच पर बोलते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी नीतियों पर परोक्ष रूप से तंज कसते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। आज का कड़वा सच यही है कि हमारे पास इस दुनिया में परमाणु प्रतिरोध यानी न्यूक्लियर डेटरेंस के अलावा सुरक्षा का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने बुधवार को जारी अपने आधिकारिक बयान में परमाणु हथियारों को एक और विश्व युद्ध के भयावह खतरे से बचाने वाला एकमात्र अचूक उपाय करार दिया है, जो ट्रंप के लिए बड़ी चिंता का सबब है। दिमित्री पेस्कोव ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा कि आने वाले समय में नई तकनीकों के आने से ऐसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार सामने आएंगे जो विनाशकारी क्षमता के मामले में परमाणु हथियारों की भी बराबरी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका हमेशा से चीन के बढ़ते परमाणु जखीरे और ईरान के परमाणु बम बनाने की संभावनाओं पर रोना रोता रहा है, लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने अपने इस बयान के दौरान किसी भी खास देश का नाम नहीं लिया।
रूस का ये कड़वा रुख साफ करता है कि वो अमेरिकी दादागिरी के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन एक बात यहां पर समझने वाली है कि परमाणु हो या फिर कोई और बम, इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को होता है। यह मानवता पर सबसे बड़ा प्रहार है। इसलिए अगर कोई भी बातचीत है तो उसे बैठकर सुलझाया जा सकता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो साफ कहते हैं कि किसी भी परेशानी का हल बातचीत से हो सकता है, ना कि सिर्फ लड़ाई से। आज एक देश ने किसी और देश पर बम दागे, फिर उसने किसी दूसरे देश पर बम दागे, और इन सब का जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतती है वो है आम जनता। अगर किसी के परिवार वाले गायब होते हैं तो परेशान होती है आम जनता। लेकिन परमाणु को लेकर यह बयान जो है वो अपने आप में बड़ी बात बताई जा रही है। गौरतलब है कि यूक्रेन के साथ 4 साल से भी अधिक समय से चल रहे भीषण युद्ध के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जिक्र किया है। इसके जवाब में हमेशा की तरह यूरोप और अमेरिका ने उन पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से परमाणु धमकी देने का खोखला आरोप लगाया है। इस बीच बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक एक नई परमाणु संधि पर जोर दे रहे हैं, जिसमें वो चीन को भी घसीटना चाहते हैं ताकि अमेरिकी हितों की रक्षा की जा सके। चीन ने अमेरिकी चाल को समझते हुए सार्वजनिक रूप से इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मॉस्को ने वॉशिंगटन को आईना दिखाते हुए कहा है कि अगर चीन को किसी नए समझौते में शामिल किया जाता है तो वॉशिंगटन के परमाणु सहयोगी देशों यानी ब्रिटेन और फ्रांस को भी इस बातचीत की मेज पर लाना होगा। रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखने वाली आखिरी ऐतिहासिक संधि यानी न्यू स्टार्ट इस साल फरवरी में खत्म हो चुकी है, जिसने पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों पर एक नई और गंभीर बहस को हवा दे दी है। इस संधि के खत्म होने से दशकों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब परमाणु हथियारों की तैनाती को सीमित करने वाली कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि दुनिया में लागू नहीं है। साल 2010 में हस्ताक्षरित ये संधि शीत युद्ध के यानी कोल्ड वॉर के दौर के हथियारों पर नियंत्रण रखने वाले समझौतों की श्रृंखला में आखिरी कड़ी थी, जिसने मॉस्को और वॉशिंगटन को अधिकतम 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड तक सीमित रखा था। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे पर इस समझौते का पालन ना करने का आरोप लगाते रहे थे, और अब इस संधि के अंत ने दोनों महाशक्तियों के बीच लगी पाबंदियों को पूरी तरीके से हटा दिया है, जिससे दोनों पक्ष सिर्फ उच्च स्तरीय सैन्य बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। अब इस पूरे वैश्विक तनाव के बीच आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यापारिक और मतलबी रवैया एक बार फिर खुलकर सामने आया है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर टोल वसूली को लेकर ईरान को गीदड़ भभकी दी है कि अगर ईरान ने वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल, इंश्योरेंस या कोई भी फीस वसूली तो स्विट्जरलैंड में चंद दिनों पहले हुई द्विपक्षीय बातचीत तुरंत खत्म कर दी जाएगी। अपनी सच्चाई का ढिंडोरा पीटते हुए ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिख डाला कि अमेरिका ईरान को कोई खैरात नहीं दे रहा है, बल्कि उनके जब्त पैसों का कुछ हिस्सा सिर्फ इसलिए लौटाया गया है ताकि वो अमेरिकी किसानों से मक्का, गेहूं और सोयाबीन खरीद सके। वाह डोनाल्ड ट्रंप साहब, वहां यहां भी अमेरिका ने अपना फायदा देख लिया। अमेरिका की तथाकथित महाशक्ति आज अपनी कूटनीति को सिर्फ अनाज बेचने और अपना व्यापार चमकाने के जरिए चला रही है, जो उसकी गिरती साख का सबसे बड़ा सबूत है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका केवल अपने फायदे का सौदा करना जानता है, चाहे उसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों ना करना पड़े। संपत्ति ईरान की, पैसा ईरान का, और खैरात में कौन दे रहा है? अमेरिका। और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब कहते हैं कि हम खैरात नहीं दे रहे हैं। वाह ट्रंप साहब वाह। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो चेतावनी दी है वो कूटनीति कम और किसी व्यापारी की सौदेबाजी ज्यादा लगती है। अमेरिका दुनिया के सामने ये जताने की कोशिश कर रहा है कि वो आज भी मध्य पूर्व का भाग्य विधाता है, लेकिन असलियत ये है कि हॉर्मुज, जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रास्तों पर उसकी पकड़ ढीली हो चुकी है। ईरान को अनाज बेचने के बदले कूटनीतिक रियायतें देना ये साफ करता है कि अमेरिका की प्राथमिकताएं अब वैश्विक सुरक्षा नहीं बल्कि उसकी अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था और घरेलू राजनीति को चमकाना है। इधर इजराइल के भीतर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गुब्बार फूटने लगा है, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि उनके सच्चे दोस्त अमेरिका ने उन्हें बीच भंवर में ला खड़ा किया है। नेतन्याहू ने सालों तक इजरायली आवाम की आंखों में धूल झोंकने की
कोशिश की है, या फिर यूं कह ले कि अभी तक धूल झोंकी कि अमेरिका हमेशा उनके इशारों पर नाचेगा। लेकिन ट्रंप ने एक ही झटके में इस भ्रम को तोड़कर रख दिया। अब नेतन्याहू के विरोधी उनके इस नाकामी को भुनाने या फिर यूं कह ले कि गिनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस समझौते ने इजराइल के भीतर एक ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है जिससे नेतन्याहू की बची कुची साख को भी मटियामेट कर दिया गया है और उनकी कुर्सी अब ताश के पत्तों की तरह हिल रही है। वैश्विक कूटनीति के मंच पर अमेरिका की इस दोहरी चाल ने यह भी साफ कर दिया है कि उसकी कथनी और उसकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कल तक जो वाशिंगटन ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा विलन बताकर उस पर प्रतिबंधों के कौड़े बरसा रहा था, आज वही वाशिंगटन बंद कमरों में उसी तेहरान के साथ हाथ मिला रहा है। अमेरिका की इस पलटी मार राजनीति ने पूरी दुनिया के सामने उसकी विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब मध्य पूर्व के छोटे देश भी समझ चुके हैं कि अमेरिका के वादों पर भरोसा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इस बदले हुए माहौल में रूस भी अब पूरी तरीके से घात लगाकर बैठा है और वो अमेरिका की इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। क्रेमलिन की तरफ से परमाणु हथियारों के समर्थन में आया बयान सीधे तौर पर अमेरिका की चौधराहट को खुली चुनौती है। रूस भली भांति जानता है कि न्यू स्टार्ट संधि के खत्म होने के बाद अब मैदान पूरी तरीके से खुला है और अमेरिका चाहकर भी उसे परमाणु नियंत्रण के किसी नए जाल में नहीं फंसा सकता। पुतिन की आक्रामक रणनीति वाशिंगटन को यह बताने के लिए काफी है कि अब दुनिया में सिर्फ एक महाशक्ति का सिक्का नहीं चलेगा। दिलचस्प बात क्या है वो समझिए। दिलचस्प बात यह है कि चीन ने भी अमेरिका की उस जाल को भांप लिया है जिसमें ट्रंप उसे परमाणु संधि के नाम पर घेरना चाहते थे। बीजिंग ने अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकराकर साफ कर दिया है कि वो वाशिंगटन की शर्तों पर अपनी सेना और हथियारों का भविष्य तय नहीं करेंगे। रूस और चीन के इस कड़े रुख ने अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैकफुट पर ला दिया। अमेरिका आज खुद को चारों तरफ से घिरता हुआ महसूस कर रहा है क्योंकि ना तो वो रूस को डरा पा रहा है और ना ही चीन को अपनी उंगलियों पर नचा पा रहा है। वही सऊदी और अन्य खाड़ी देशों का बदला हुआ रुख भी इस बात की गवाही दे रहा है कि अब वाशिंगटन का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो अरब देश कभी अमेरिका के एक इशारे पर अपनी नीतियां बदल लेते थे, वो आज ईरान के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। अब्राहम समझौते की हवा निकल चुकी है और नेतन्याहू का वो सपना पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है जिसमें वो ईरान को अलग थलग करना चाहते थे। हकीकत तो यह है कि अब इजराइल खुद इस पूरे इलाके में अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। तो इस पूरे महासंग्राम का निचोड़ यही है कि अमेरिका की स्वार्थी और यूज एंड थ्रो वाली कूटनीति ने उसके सबसे भरोसेमंद साथी इजराइल को बर्बादी की कगार पर लाकर छोड़ दिया है। नेतन्याहू ने जिस अमेरिका के भरोसे पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ली थी, आज उसी अमेरिका ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया है। आने वाले समय में यह समझौता न केवल मध्य पूर्व के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल देगा, बल्कि अमेरिकी साम्राज्य के ढहते हुए रसूख की एक और नई दास्तां लिखेगा जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।